गुड मॉर्निंग। 11th का ये चैप्टर थर्ड है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें आपको बता दिया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बता दी गई हैं। आप के पहले जो क्लासेस जो आपने लिए हुए होंगे 10th में या फिर 9th में, वहाँ पर आपको बेसिकली इसका डेफिनेशन ऑफ फार्मूले बताए जाते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। सिर्फ डेफिनेशन बताया जाता है, कुछ फार्मूले बता दिए जाते हैं, यूनिट्स भी बताए जाते हैं, लेकिन उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको 9th 10th में नहीं बताया जाता। तो 9th 10th के अलावा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिला है। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके जो अगला पार्ट है वो है थ्री लीनियर इक्वेशन। थ्री लीनियर इक्वेशन। आप ये थ्री लीनियर इक्वेशन भी 9th 10th में पढ़ चुके हो। और ये थ्री लीनियर इक्वेशन आपको पता है कि जो थ्री लीनियर इक्वेशन आपको बेसिकली दिए जाते हैं, ये है फर्स्ट है आपका v = u + at। ये आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, v = u + at। v क्या है? डेट इज द v फाइनल वेलोसिटी, u that is the initial velocity, a that is the acceleration and t represent time। क्लियर है? तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ये आपको 9th या 10th में बता दिया गया है, 9th 10th में बताया गया होगा थ्री लीनियर इक्वेशन के बारे में, और इसका एप्लीकेशन भी है। वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको इस फार्मूले पे सॉल्व करने को मिलता है। क्लियर है? तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन v = u + at। जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है वो आपको बताया जाता है डिस्टेंस s दिस इक्वल्स ut + ½ at²। u क्या है? डेट इज द इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सीलरेशन एंड t का स्क्वायर डेट इज द t आल्सो रिप्रेजेंट द टाइम। क्लियर है? एंड 1/2 डेट इज द स्केलर क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड है 1/2। जो थर्ड लीनियर इक्वेशन आता है डेट इज द v² दिस इक्वल्स u² + 2as। v² दिस इक्वल्स u² + 2as। ये क्या है? v क्या है? डेट इज द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 डेट इज द स्केलर नंबर ओनली डिजिट, ये 2 एक नंबर है, a एक्सीलरेशन एंड s रिप्रेजेंट as डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो ये थ्री लीनियर इक्वेशन आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे। आप ये ऑलरेडी इन सभी चीज़ों से वाकिफ़ हो, बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने 9th और 10th में इन सभी फार्मूले पे आपने करा होगा 100%। क्लियर है? अब हम इसका क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल मेथड से हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, एक एक करके तीनों का डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरीके से डिराइव किया जाता है और इसका एप्लीकेशन बेसिकली क्या है। जो हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है v = u + at, इसका डेरिवेशन देखते हैं। प्रूफ, डेरिवेशन मतलब प्रूफ क्या चीज़ है, किस तरीके से आता है। आपको पता है जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं बताया था आपको कि एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन जब मैं बता रहा था उस समय मैंने आपको बताया होगा कि एक्सीलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड द एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन निगेटिव एक्सीलरेशन आर कॉल्ड द रिटार्डेशन मीन्स निगेटिव एक्सीलरेशन। जैसे कि आपकी गाड़ी चल रही है, सपोज करो कि गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपका गाड़ी का स्पीड तुरंत ही 100 नहीं होता, तो तुरंत आप 80 या फिर 70 की स्पीड में मोशन नहीं कर सकते भाई। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है,
क्लियर है। आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरीके से कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और जो स्पीड मिलती है उसको, उसी स्पीड को आप कहते हो क्या, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है। तो वही फाइनल वेलोसिटी v है। और जब गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हो, दैट्स स्पीड आर कॉल्ड द u दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, a that is the acceleration and the time taken to velocity, gain the velocity from initial to final. So we know that acceleration is defined as change in velocity with respect to time. Change in velocity with respect to time are called the acceleration. Acceleration means change in velocity with respect to time are called the acceleration, and acceleration always represent with a small a, and acceleration this equal change in velocity. Change in velocity means something final velocity and something initial velocity. भाई चेंज कब मिलेगा, जब कुछ फाइनल होगा कुछ इनिशियल होगा तभी तो चेंज मिलेगा। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कुछ फाइनल वेलोसिटी और कुछ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा तो ही आप चेंज फाइंड आउट कर सकते हो। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है। अब मेरे को ये बताना फाइनल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट विद स्मॉल v, सो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u अपॉन टाइम रिप्रेजेंटेड विद t, दिस इक्वल्स एक्सीलरेशन a। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना कि ये डिवाइड के फॉर्म में है ना, नीचे है, दूसरे साइड जब आप इसको सेंड करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगा, यानी at दिस इक्वल्स v माइनस u। क्लियर है। नीचे का t यहाँ पर पहुँच चुका है, v माइनस u। अब ये माइनस u दूसरे साइड आएगा, यहाँ पर इक्वल है। आपको पता है कि जब साइड चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, मीन्स ये माइनस u दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस u, या ये माइनस साइन दूसरे साइड जब जाएगा तो प्लस u, यानी ये 80 तो ऑलरेडी है ही, ये u इधर आएगा तो प्लस u, यानी ये हो जाएगा 80 प्लस u दिस इक्वल्स, अब इधर क्या बचा v, सो v, या फिर इसी को लिख सकते हो v इक्वल्स u प्लस 80, एंड दैट्स द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन b इक्वल्स u प्लस 80। क्लियर है। कैसे करा इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। एक्सीलरेशन के डिफिनीशन से आपको पता है, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड द एक्सीलरेशन। सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड द एक्सीलरेशन। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, एंड टाइम t, so v that is the final velocity, initial velocity u, and time t, this equals acceleration a। क्लियर है। अब एक्सीलरेशन a को लिख सकते हो आप, एक्सीलरेशन a दिस इक्वल्स v माइनस यू बाई टी। ये डिवीजन के फॉर्म में है, इधर दूसरे साइड आएगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाएगा, यानी v माइनस यू दिस इक्वल्स a इंटू टी मीन्स 80। क्लियर है। अब ये 80 दिस इक्वल्स v माइनस यू, सो v हमको v इक्वल फाइंड आउट करना था ना, v, तो u वाले टर्म को हम क्या करेंगे, दूसरे साइड सेंड करेंगे तो ही तो v मिलेगा, यानी v में जो ये माइनस u है दूसरे साइड हमने सेंड करा। और आपको पता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर साइड चेंज करती है तो उसका साइन क्या हो जाता है, अगर साइड चेंज होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स प्लस माइनस में और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस यू है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस यू होगा। सो v इक्वल्स 80 प्लस यू दिस इक्वल्स v, या फिर v इक्वल्स u प्लस 80। ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का प्रूफ है। क्लियर है। ये है हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन v इक्वल्स u प्लस 80। सेकेंड लीनियर इक्वेशन का प्रूफ देखते हैं। इसका सेकेंड लीनियर इक्वेशन, आपको पता है सेकेंड लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सेकेंड लीनियर इक्वेशन आपको पता है कि सेकेंड लीनियर इक्वेशन S
डिस्टेंस s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इसको हम ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे? एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से समझना पहले। ये एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट, इसमें ये इसका ओरिजिन है और आपको पता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, आप 10th में पढ़े होंगे कि किसी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, 0 0। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या, 0 0। अभी बताता हूँ 0 0 क्यों। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्लियर है? ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट 0, क्लियर है? ये ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या? ओरिजिन का मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट। भाई यहाँ से ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन पॉइंट O है, मीन्स यहीं से x एक्सिस स्टार्ट हो रहा है और यहीं से y एक्सिस स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है? हम x और y का मेजर जो दे रहे हैं, ये हम कहाँ से दे रहे हैं, किसी पॉइंट से। ये ओरिजिन का लेना ये बहुत ज़रूरी है भाई, बिना हम किसी ओरिजिन का नहीं बता सकते कि ये x किधर है, x कितना है और y कितना है। तो हम अगर ये बताना चाहते हैं कि ये x कितना है, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि एक फिक्स पॉइंट लो, उसी फिक्स पॉइंट से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये इतने डिस्टेंस पे है, ये इतने डिस्टेंस पे है, ये इतने डिस्टेंस पे है, क्लियर है? तो इसलिए हमने एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया, फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट पे x भी क्या है, 0, और y भी क्या है, 0। ये जो 0 आपको दिख रहा है, फर्स्ट 0, ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और ये 0 जो दिख रहा है, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, क्लियर है? तो x भी यहाँ पे 0 और y भी यहाँ पे 0, दैट्स मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 and 0, क्लियर है? अब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हमें क्या करना है, x एक्सिस पे हमने क्या किया कि टाइम ले लिया, ठीक है, और y एक्सिस पे हमने क्या किया, इस पे वेलोसिटी ले ली। एट टाइम t इक्वल्स 0 पे, एट टाइम t इक्वल्स 0, यहाँ पे टाइम क्या है, इस ये जो y एक्सिस दिख रहा है, इसके हर एक पॉइंट पे x कितना है, 0 है। x कितना, 0। इस y के हर एक पॉइंट पे x का कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट आ रहा है ना, 0। मीन्स y के हर एक पॉइंट के लिए x कितना है, 0 है। ये कोऑर्डिनेट आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। 9th में 10th में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई गई होगी, वहाँ पर ये चीज़ें 100% बताया गया होगा कि y एक्सिस पे x का हर एक पॉइंट क्या मिलता है, 0, दैट्स मीनिंग ओरिजिन ही मिलती है। सो यहाँ पे ये x, सपोज करो कि ये जो वेलोसिटी है एट t इक्वल्स 0 पे, जो फाइनल जो वेलोसिटी मिलेगी, इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, और इनिशियल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। सो दैट्स पॉइंट इज u, क्लियर है? एंड आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम के बाद, सपोज करो कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई, क्लियर है? नाम दे लो, ये ओरिजिन O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है? ये पॉइंट B है। B पे जो आफ्टर टाइम t सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी चेंज होकर के क्या हो गई, गाड़ी स्टार्ट होती है। तो गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी। एंड आफ्टर टाइम t, कुछ सेकंड के बाद, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी मिलती है, दैट्स वेलोसिटी आर फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय v, क्लियर है? तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यही फाइंड आउट करना है कि ये कितना पाथ, कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है? यहाँ से u से चलना स्टार्ट किया और v तक t सेकंड में ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस कवर करा है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस s है कितना, तो इससे जो लगा हुआ जो ये सर्टेन एरिया है,
यही एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लें तो ये क्या होगा, डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ठीक है, इससे लगा हुआ जो कवर्ड एरिया है, अगर हम ये कवर्ड एरिया का एरिया अगर हम क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें, तो यही एरिया इस डिस्टेंस का इस वेलोसिटी के थ्रू, इस चेंज इन वेलोसिटी के थ्रू कवर्ड एरिया, कवर्ड डिस्टेंस हमें क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। अब मेरे को ये बताना कि अगर हम ये टोटल डिस्टेंस, टोटल एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया दो एरिया का सम हो सकता है। फर्स्ट इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, इस वाले लाइन पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहाँ पे दो एरिया दिख रहा है, दो तरीके का एरिया दिख रहा है। फर्स्ट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल नाम दे लो ए, ये ए पॉइंट, बी ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एस, डिस्टेंस एस, दिस इक्वल्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए सी डी ओ। क्लियर है? इस टोटल एरिया को हमने दो एरिया में कन्वर्ट कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मेरे को यहाँ पे बताना कि यहाँ पे इस रेक्टेंगल, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल पे बेस कितना है और हाइट कितनी है। ठीक है, ये क्या है, टाइम। इस एक्सिस पे हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है, यानी ये कितना है, टी। क्लियर है? तो अगर ये रेक्टेंगल है तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में अगर ये टी है तो ये भी क्या होगा, टी ही होगा। क्लियर है? अब ये टी है, मेरे को ये बताना, ये यू है, ये फाइनल वेलोसिटी भी है, तो ये कितना होगा भाई, टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा। टोटल है कितना, भी, ये कितना है, यू, तो ये कितना मिलेगा, भी माइनस यू। क्लियर है? ये हो गया भी माइनस यू, ये है आपका टी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस कितना है, बेस फार्मूला ही लिख लेते हैं पहले, बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ। क्लियर है? अब मेरे को ये बताना 1/2 बेस कितना, टी, और हाइट कितनी, भी माइनस यू, भी माइनस यू। क्लियर है? प्लस ये कितना है, इसका लेंथ बताना। सपोज करो ये लेंथ है तो टी, और ये ब्रीथ है तो ये ब्रीथ, दैट इज द यू, यही तो यू है, सो यू। क्लियर है? या फिर ये हो जाएगा 1/2 भी माइनस यू इंटू टी प्लस यू इंटू टी, दैट इज द यू टी। क्लियर है? अब मेरे को ये बताना कि इस वाले फार्मूले को थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये यू टी मिल गया है, हाफ, दैट इज द हाफ मिल गया। एक जगह पर हमको क्या मिला हुआ है, भी माइनस यू, और यहाँ पे टी का पावर 2 है और मेरा टी का पावर 1 है। हमको थोड़ा सा इस फॉर्म को मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। मेरे को ये बताना कि ये एक्सीलरेशन है ना, ये एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। एक्सीलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड द एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट। अब मेरे को ये बताना कि अगर यहाँ पे टाइम से अगर डिवाइड कर दे तो v माइनस यू बाई टी, डेट इज द एक्सीलरेशन, a मिल जाएगा, मिलेगा ना, यानी v माइनस यू बाई टी। अगर हमने यहाँ पर t से डिवाइड करा है तो t से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, तो इसलिए हमने t से डिवाइड करा, तो हमने यहाँ पर t से भी क्या कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया।
समझ में आ रहा? यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा वर्क करा है, t से डिवाइड करा तो t से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर है? अब मेरे को ये बताना ये कितना हो जाएगा, 1/2 v माइनस यू बाई टी होता है क्या है, एक्सीलरेशन a एंड t इंटू टी डेट इक्वल्स t स्क्वायर प्लस यू टी, दिस इक्वल्स s। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हो s दिस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ग्राफ हमने इस तरीके से प्लॉट करा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फिर हमने इस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लिया और इससे जो लगा हुआ एरिया है यही डिस्टेंस s को रिप्रेजेंट करेगा। सो s इससे लगा हुआ एरिया, और इस एरिया को मैंने दो पार्ट में कन्वर्ट करा, दो पार्ट में तोड़ लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, सो 1/2 दैट इज द 1/2 बेस, ये हमने t ले रखा है तो ये भी t होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में साइड अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये t है तो ये भी t होगा, ये u है तो ये भी क्या होगा, u होगा। क्लियर है? ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये t तो ये भी t। 1/2 बेस मिल गया। हाइट देखना, ये पॉइंट u है, सो ये u, और ये पॉइंट सॉरी ये v है तो ये टोटल v, ये u है तो ये u। अगर ये u है और ये टोटल v है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, टोटल में से इतना माइनस कर लो, यानी ये हो जाएगा v माइनस u। क्लियर है? सो बेस 1/2 बेस t और हाइट v माइनस u, जो यहाँ पे लिखा गया है 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ सपोज करो t है तो ब्रीथ क्या होगा u, सो u t। अब यहाँ पर क्या करना, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है कि यहाँ पर सिर्फ v माइनस u है ना, और आपको पता है कि ये एक्सीलरेशन के फॉर्म में रिजल्ट दिया हुआ है, a आपको लाना है, तो a तभी आएगा जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, t से डिवाइड करेंगे, और जब t से डिवाइड करेंगे तो t से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे t से डिवाइड और t से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये a और ये t स्क्वायर प्लस यू टी, जो यहाँ पे s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके सेकेंड लीनियर इक्वेशन s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? थर्ड है, इसको भी कर लेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।